तो उद्घाटन हो रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? बाबरी मस्जिद का उद्घाटन कब होगा? जबकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब ये बोला गया था कि राम मंदिर भी बनेगा, बाबरी मस्जिद के लिए अलग जगह है वो भी बनेगी। अब उस पर प्रधानमंत्री जी चर्चा क्यों नहीं करते? जब देश में नहीं, मंदिर ही बनेगा ना। तो दूसरी जगह जो बाबरी मस्जिद के लिए दी गई थी तो वो मस्जिद क्यों नहीं बन रही है? उस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी क्यों है? प्रधानमंत्री जी उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप हैं? राम का नाम नहीं ले रहे हैं, लगा नहीं जपते हैं आप, मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं। इसका मतलब जो बाबा ने कहा वो सही है क्या? भाई मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ, जब बाबा ने हमें बना ही दिया है अछूत और चमार, तो बाबा जैसे ढोंगियों से और पाखंडियों से हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? ये लोग जो है, ये लोग क्या बताएंगे कि हम क्या है क्या नहीं है? और ऐसे ढोंगियों पाखंडियों के तो हमने देखा है असली जगह कहाँ है। आसाराम कहाँ है? राम रहीम कहाँ है? आसाराम कहाँ है? ये लोग कोई बाबा नहीं है। मंदिर बन रहा है, इतने खुशखबरी है देश के लिए। ये लोग समाज में नफरत फैला राम जी आ रहे हैं, छत मिल गया राम जी को, और आप मस्जिद की बात कर रहे हैं। इससे पहले राम जी कहाँ थे? राम जी क्या 22 तारीख को पैदा हो गए? बारिश में भीग रहे थे ना, छत दिया शर्म आनी चाहिए कम से कम। आप जो है, मैं तो ये मानता हूँ कि आप तो समझदार पत्रकार हैं, आप इस तरह की बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकते हैं? भाई हमें ये बताइए कि सरकार के एक लोग बात हमें बताइए, प्रभु श्री राम को आने या जाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता है? बल्कि हम लोगों को उनकी आज्ञा की आवश्यकता है कि हाँ प्रभु ये शुभ कार्य है, इसको हम किस मुहूर्त में करें। और आप लोग भी गोदी मीडिया की तरह और बीजेपी की जो भक्त मंडली है, भजन मंडली है, जो गोबर भक्त है, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं कि साहब 22 तारीख को प्रभु प्रकट होंगे, 22 तारीख को भगवान आएंगे। अरे भगवान ने हमें आसरा दे रखा है, भगवान आपकी रोजी रोटी चला रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए या बीजेपी के लोग इतने बड़े हो गए कि वो उनको बताएंगे कि साहब आप इस दिन आके यहाँ पे आपकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये बिल्कुल सरासर जो है बेवकूफी भरी बात है। राम जी का नाम जपिए। मैं एक बात बताऊं, ये चीजें सब बेवकूफी भरी चीजें हैं कि राम का नाम जपो, जो राम का नाम नहीं जपेगा वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है या देशद्रोही है, गद्दार है। ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। इन बातों से किसी का भला नहीं होना। और भगवान राम का जो राम राज्य था, राम राज्य में क्या था? जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो राम राज की जो परिकल्पना है वो ये है कि चारों तरफ खुशी रहे, उल्लास रहे, सब लोग प्रसन्न रहे, सबका कल्याण हो, सब धन धान्य से परिपूर्ण रहे, कोई भी देश में दुखी ना रहे। लेकिन उस परिकल्पना को कहीं ना कहीं झुठलाया जा रहा है और उसको धता साबित किया जा रहा है। लास्ट में ये बताइए, फिर ये दलित जैसे चमार जैसे शब्द का प्रयोग, बाबा जैसे संत, जिसे संत का कहता है कि सब कुछ ज्ञानी, उन्होंने चमार जैसे शब्द का यूज क्यों किया? भाई ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने। तो भाजपा बीजेपी से हैं क्या वो? बिल्कुल बीजेपी से ही हैं। चाहे ये हो, चाहे वो मध्य प्रदेश वाले एक बाबा जी हैं वो हो, है ना। तो ये सब लोग जो है ये बीजेपी की इकोसिस्टम की तरह काम कर रहे हैं और समाज का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है इन लोगों से कि भाई आप जो धार्मिक काम कर रहे हैं वो करते रहिए। इस तरह की उल जलूल बयानबाजी देना जो है आपको शोभा नहीं देता। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी कह रहा हूं कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो एक समाज में सकारात्मक संदेश दीजिए, समाज में नफरत मत फैलाइए। ठीक है चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए और भी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम को इन मुद्दों से अलग रखिए।